एक ऐसी शांति है जो किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। एक गहरी शांति जो तूफानों के बीच भी बनी रहती है, और वह शांति पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। भले ही दुनिया अराजक लगे और जीवन वह रास्ता न अपनाए जिसकी तुमने अपेक्षा की थी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुशी पाना सीख लिया है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान है जिसने सदियों से लाखों जीवन बदल दिए हैं। आज मैं तुम्हारे साथ 10 बौद्ध शिक्षाएं साझा करना चाहता हूं जो तुम्हें अपने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी शांति खोजने में मदद कर सकती है। अगर तुम इन्हें खुले दिल से सुनो तो तुम्हें दुनिया और अपने आप को देखने का एक नया तरीका मिल सकता है। अंत तक बने रहो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हारे आंतरिक मार्ग पर एक नया मोड़ ला सकता है। यदि तुम इस तरह की सामग्री पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस न हो। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। पहली शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सब कुछ बदलता है और कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह अनंत जैसा लग सकता है, और खुशी के पल हमेशा के लिए टिकते हुए प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन सब अस्थायी है। भावनाएं, चाहे दुख, चिंता या खुशी हो, आकाश में बादलों की तरह आती जाती है। जीवन लगातार गति में है, और इसे रोकने की कोशिश करना ऐसे है जैसे हाथों से पानी पकड़ने की कोशिश करना। जब तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो उसके खिलाफ लड़ो मत। महसूस करो, स्वीकार करो और उसे बहने दो। एक ज्ञानी ने अपने शिष्य से कहा जो रो रहा था, जो तुम महसूस कर रहे हो वह तब चले जाएगा जब तुम विरोध करना छोड़ दोगे और बस देखोगे। यह शिक्षा तुम्हें दर्द को अनदेखा करने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह याद दिलाती है कि तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, बल्कि वह चेतना हो जो उन्हें देखती है। बिना आसक्ति के ऐसा करने पर वे घुल जाती हैं। हर भावना एक आगंतुक है, उसे आने दो और जाने दो। चुपचाप मंत्र दोहराओ, यह भी गुजर जाएगा। दूसरी शिक्षा हमें आसक्ति के बारे में बताती है, जो मानव पीड़ा का मूल कारण है। हमें जो हम प्यार करते हैं उसे खोना दुख देता है, लेकिन इससे भी अधिक दुख तब होता है जब हम यह भ्रम पालते हैं कि कुछ हमेशा रहेगा। बुद्ध के अनुसार पीड़ा घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे परिवर्तन के विरोध से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि लोग स्थायी रहें, परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही रहें, और जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चले। लेकिन प्यार का मतलब आसक्ति नहीं है। आसक्ति डर से पैदा होती है। अकेले रहने का डर, खोने का डर, खालीपन का सामना करने का डर, और उसी डर से हम पीड़ा महसूस करते हैं। एक साधु ने गलती से अपनी प्यारी प्याली तोड़ दी। जब उसने यह अपने गुरु को बताया तो गुरु ने कहा, तुमने प्याली को नहीं बल्कि इस भ्रम को प्यार किया कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। असंगति कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि बिना डर, नियंत्रण या स्वामित्व के प्यार करने की क्षमता है। इसका मतलब है यह समझना कि जीवन में सब कुछ एक चक्र पूरा करता है, और छोड़ना खोना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। खुद से पूछो, तुम किस चीज को खोने के डर से पकड़कर रख रहे हो, और अगर तुम इसे छोड़ दो तो कितनी आजादी मिलेगी। तीसरी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति तुम्हारे अंदर से जन्म लेती है। अक्सर हम बाहर से वही खोजते हैं जो केवल हमारे भीतर विकसित हो सकता है। पैसा, सफलता, पहचान या प्यार, यह मानकर कि इससे हमें शांति मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है तो कोई बाहरी उपलब्धि तुम्हें पूरा नहीं कर सकती। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से सिखाता है कि तुम्हारी आंतरिक दुनिया तुम्हारी बाहरी दुनिया को आकार देती है। शांति को पाया नहीं जाता, इसे विकसित किया जाता है, और इसके लिए चुप्पी, उपस्थिति और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। एक शिष्य ने एक ज्ञानी से पूछा, शांति पाने के लिए मुझे कहां जाना चाहिए? और उसने उत्तर दिया, आंखें बंद करो, अपनी सांस सुनो, यही रास्ता शुरू होता है। अगर बाहर अराजकता है तो अपने भीतर गहराई में जाओ। अगर दुनिया चिल्ला रही है तो चुप्पी में खुद को सुनना सीखो। तुम्हारा अंदर एक मंदिर हो सकता है, लेकिन अगर तुम वहां नहीं जाते तो तुम बाहरी शोर में जियोगे, और शोर में जीना यह भूलना है कि तुम कौन हो। अपने आप से यह पूछो, हाल ही में तुमने शांति कहां खोजी है? दिन में कितने समय तुम अपने साथ होते हो? क्या तुम बिना जल्दबाजी के सांस लेने और बिना न्याय किए खुद को महसूस करने की अनुमति देते हो? याद रखो, शांति का मतलब
समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि चेतन उपस्थिति है। अराजकता के बीच भी वह चेतना तुम हो। चौथी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। मन एक नदी की तरह है जो कभी नहीं रुकती, और हर विचार एक बूंद है जो समय के साथ हमारी वास्तविकता को आकार देती है। यह कविता नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। जो तुम सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को बदलता है। अगर तुम डर, कमी या क्रोध के विचार दोहराते हो तो वे भावनाएं तुम्हारे शरीर और परिवेश में जड़ जमा लेती हैं। लेकिन अगर तुम करुणा, धैर्य और स्पष्टता को विकसित करते हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैलती है। बौद्ध धर्म में मन का प्रशिक्षण कोई विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है। इसलिए ध्यान, माइंडफुलनेस और मंत्र जैसी प्रथाएं हैं। ये मानसिक नदी को वश में करने में मदद करती है, जो बिना दिशा के तुम्हें अंधेरे में खींच सकती है। एक बिना नियंत्रण वाला मन जेल बन सकता है। प्रेम से देखी गई चेतना स्वतंत्रता बन जाती है। एक व्यावहारिक सुझाव, जब भी तुम नकारात्मक और दोहराए जाने वाले विचार को महसूस करो तो उसके खिलाफ मत लड़ो। उसे देखो, सांस लो और ध्यान बदलो। खुद से पूछो, क्या यह विचार मुझे वह व्यक्ति बनने में मदद करता है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो ऐसा विचार चुनो जो मदद करे। यह तुरंत तुम्हारा जीवन बदल नहीं देगा, लेकिन यह तुम्हारे देखने के तरीके को बदलेगा, और वही अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होता है। पांचवी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारे पास केवल यह क्षण है। अतीत अब अस्तित्व में नहीं है और भविष्य अभी नहीं आया है। एकमात्र वास्तविक चीज यह क्षण है, यह सांस, यह शब्द, यह विराम। हम कितनी बार वास्तव में वर्तमान में होते हैं? हम अतीत या भविष्य में फंसे रहते हैं, और इस तरह हम असली जीवन खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मुक्ति तब आती है जब हम वर्तमान में पूरी तरह सचेत होते हैं। इसका मतलब अतीत की अनदेखी करना या भविष्य की योजना न बनाना नहीं है, बल्कि उनसे जीना छोड़ देना है। वर्तमान में होना मानसिक दौड़ को रोकना है, किसी की आंखों में देखकर सच में देखना है। वर्तमान का आनंद लेना मतलब हर पल को सच में छकना है। ध्यान से खाना, चलते समय अपने पैरों का जमीन से संपर्क महसूस करना, सांस लेना और यह महसूस करना कि तुम जीवित हो। एक व्यावहारिक सुझाव है कि दिन में एक समय चुनो जब तुम पूरी चेतना के साथ कोई गतिविधि करो। यह पानी पीना हो सकता है, नहाना, संगीत सुनना या बस सांस लेना, लेकिन इसे बिना किसी विचलन के करो। यही गति में ध्यान है, वर्तमान में लौटना। और जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो तो तुम कुछ अद्भुत खोजते हो। वहां चिंता नहीं होती, केवल जीवन जैसा है वैसा ही। छठी शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सभी प्राणी वही चाहते हैं, खुश रहना। सबसे कठिन, सबसे कठोर या सबसे झकमी व्यक्ति भी अंदर से शांति और सुख की खोज करता है। हो सकता है कि वह इसे व्यक्त करना न जानता हो और उसके कदम इसे दर्शाए ना, लेकिन हर क्रिया के पीछे, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न लगे, कल्याण की आकांक्षा छुपी होती है। इसे समझना हमें निर्णय करना छोड़ने और करुणा से देखने में मदद करता है। करुणा अन्याय को सही नहीं ठहराती, लेकिन यह हमें हर कर्म के पीछे के दर्द को समझने में मदद करती है। क्या तुम्हें किसी को माफ करना मुश्किल लगता है? सोचो कि उस व्यक्ति के भीतर क्या खालीपन था, वह क्या मांगना या देना नहीं जानता था। इसका मतलब दुरुपयोग की अनुमति देना नहीं, बल्कि अपने मन को क्रोध से मुक्त करना और अपनी आत्मा की रक्षा करना है। एक व्यावहारिक सुझाव, अगली बार जब कोई तुम्हें चिढ़ाए तो एक क्षण रुकें और आंतरिक रूप से दोहराएं, यह प्राणी मेरे समान केवल खुश होना चाहता है। तुम उसकी क्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे, बस उसके परे देखना चुन रहे हो, और वही करुणामय दृष्टि तुम्हारी दुनिया को भीतर से बदल देती है। सातवीं शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हम अपने मन के जिम्मेदार हैं। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और यह चुनाव हमारे मन से शुरू होता है। बुद्ध ने आसान जीवन का वादा नहीं किया, बल्कि यह सिखाया कि मन की देखभाल स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। नकारात्मक विचार होने के लिए तुम दोषी नहीं हो, हम सब में हैं। कुंजी यह है कि तुम उन्हें कैसे संभालते हो। या तो उन्हें बिना सवाल किए सच मानो, उन्हें दोहराओ जब तक वे तुम्हारी सच्चाई न बन जाएं,
या उन्हें देखो बिना यह अनुमति दिए कि वे तुम्हें परिभाषित करें। अपने मन की कल्पना एक घर की तरह करो। विचार आगंतुक हैं। तुम तय करते हो कि किसे रहना है और किसे जाने के लिए कहना है। एक व्यावहारिक सुझाव: जब कोई विचार तुम्हें असुविधा दे, उसे लिखो और पढ़ो जैसे वह किसी और का हो। पूछो, क्या यह विचार मुझे मदद करता है या सीमित करता है? क्या यह वास्तविक है या सिर्फ तर्क का बहाना बनाकर डर है? याद रखो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वही हो जो उन्हें देखता है, और वही चेतना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। 8वीं शिक्षा हमें आभार की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बताती है। बौद्ध धर्म के दिल में मौन के अलावा जीवन को देखने का एक पवित्र तरीका है सचेत आभार। यह केवल आदत से धन्यवाद देने या खाली शब्द दोहराने का विषय नहीं है, बल्कि आवश्यक चीजों को पहचानने का है। जो हवा तुम सांस लेते हो, जो तुम्हें सुनता है, जो छत तुम्हें सुरक्षा देती है, तुम्हारा शरीर जो तुम्हें सहारा देता है, यहां तक कि दर्द में भी। आभार सतही भावना नहीं, बल्कि गहरी प्रथा है जो हमें आत्मा से देखने की शिक्षा देती है। छोटे छोटे चीजों के लिए भी आभार प्रकट करके हम उस प्रचुरता के साथ जुड़ते हैं जो पहले से मौजूद है और कमी के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। साधु सिखाते हैं कि हानि के बीच भी हम आभार प्रकट कर सकते हैं, न कि जो चला गया उसके लिए, बल्कि जो शिक्षा उसने दी उसके लिए। हर दिन सोने से पहले एक क्षण निकालो और 3 चीजों को लिखो या याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो सकते हो। यह बड़े कदम होने की आवश्यकता नहीं है। एक ईमानदार बातचीत, एक गर्म भोजन या किसी कृपा का कार्य। इरादे के साथ आभार की प्रथा तुम्हारी ऊर्जा बदल देती है, क्योंकि जब मन कठिनाइयों के बीच भी जो फूले उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखता है तो सच्ची शांति उत्पन्न होती है। 9वीं शिक्षा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। कई लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन कम ही लोग वास्तव में खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जैसे एक मोमबत्ती बिना अपनी लौ के दूसरी को नहीं जला सकती, वैसे ही हम अपने अंदर परिवर्तन किए बिना बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते। हम न्याय, पूर्णता और सचेत संबंध चाहते हैं, लेकिन वही आदतें, निर्णय और बहाने दोहराते रहते हैं। मौसम, राजनीति, साथी या भाग्य के बदलने की प्रतीक्षा मत करो। बाहरी कुछ भी नहीं बदलेगा अगर तुम अपने भीतर परिवर्तन नहीं करते। एक गुरु ने अपने शिष्य को, जो हमेशा शिकायत करता था, एक आईना दिया और कहा, जब तुम कुछ अलग देखना चाहो तो खुद को अलग देखो। यह शिक्षा तुम्हें दोषी बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें हमेशा से मिला शक्ति लौटाने के लिए है। जब भी तुम अधिक धैर्यवान, ईमानदार या करुणामय बनने का चुनाव करते हो, बिना यह उम्मीद किए कि दूसरे पहले ऐसा करें, तुम उस परिवर्तन के बीज बन जाते हो जिसे तुम देखना चाहते हो। एक व्यावहारिक सुझाव: एक पैटर्न पहचानो जिसे तुम दोहराते हो, शिकायत, विचार या प्रतिक्रिया, और उसे सचेत रूप से कुछ ऊंचा में बदलो। इसे 7 दिन करो, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वृद्धि का सम्मान करने के लिए। याद रखो, जब तुम संभावित का उदाहरण बनते हो, तब दुनिया बदलती है। 10वीं और अंतिम शिक्षा हमें अपनी खुद की दीपक बनने का निमंत्रण देती है। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अपनी खुद की दीपक बनो। उन्होंने अंधाधुंध दूसरों का पालन करने या अनुकरण करने को नहीं कहा, बल्कि अपनी रोशनी जलाने को कहा। कोई भी तुम्हारे लिए जाग नहीं सकता। हम मार्गदर्शकों, किताबों और तकनीकों से घिर सकते हैं, लेकिन अगर हम भीतर नहीं देखते और अपनी चेतना नहीं जलाते, तो सब बाहरी शोर बन जाता है। एक युवा साधु ने पूछा कि सभी नियमों का पालन करने के बावजूद वह ज्ञान नहीं पा रहा है, और उसके गुरु ने उत्तर दिया, परफेक्ट दीपक खोजना छोड़ दो, तुम ही अग्नि हो। उस क्षण से युवा ने अनुकरण करना छोड़ दिया और गहराई से अपने आप को सुनना शुरू किया। वहीं अपने मौन में उसने जागृति पाई। एक व्यावहारिक सुझाव: हर सुबह कुछ मिनट निकालो सिर्फ अपने साथ रहने के लिए, बिना विचलनों, बिना मोबाइल और बिना अपेक्षाओं के। केवल तुम, तुम्हारी सांस और तुम्हारी उपस्थिति। यह आंतरिक स्थान अकेलापन नहीं, बल्कि सार्वभौमिकता है। जब तुम अपनी खुद की दीपक बनते हो, तो तुम्हें अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी आत्मा कंपास बन जाती है
तुम्हारी सच्चाई मार्ग बन जाती है और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ। खुश रहना मतलब सब कुछ पूर्ण होना नहीं, बल्कि चेतना, करुणा और उपस्थिति के साथ जीवन जीना है, यहां तक कि अपूर्णता में भी। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सच्ची खुशी हमारे आसपास की चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर कि हम जो अनुभव करते हैं उससे कैसे संबंध रखते हैं। यदि इनमें से कोई भी शिक्षा तुम्हारे साथ गूंजती है तो इसे टिप्पणियों में लिखो। इसे शब्दों में रखना इसे जीवन में शामिल करने का पहला कदम है। और अगर तुम किसी को जानते हो जो कठिन समय से गुजर रहा है तो यह वीडियो साझा करो, यह उसके लिए आवश्यक प्रकाश हो सकता है। सब्सक्राइब करना न भूलो और बेल आइकन दबाओ। हर हफ्ते हम व्यावहारिक आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं जो भीतर से बदलता है। सच्ची खुशी पीछा नहीं की जाती, इसे याद किया जाता है, विकसित किया जाता है, सांस में महसूस किया जाता है। और अराजकता के बीच भी तुम खिल सकते हो। अगले वीडियो में मिलते हैं।